नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान में। जैसे कि मैं आपको सीटेट के लिए तैयारी करा रही हूँ, तो जो हमारा साइंस में टॉपिक चल रहा था विद्युत और परिपथ, उसमें हमारा विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव रह गए थे। आज हम इसे कंप्लीट करते हैं और विद्युत और परिपथ का जो चैप्टर था हमारा उसे कंप्लीट करते हैं। मैंने 2 पार्ट आपको करा दिए थे 2 वीडियो में, आज हम ये तीसरा पार्ट देखते हैं। तो देखते हैं विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव क्या होते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और प्लीज़ हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो हमने देखा था कि धातु और कॉपर तथा एल्युमिनियम क्या होते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। और जबकि कुछ पदार्थ कैसे होते हैं, हमारे रबड़, प्लास्टिक आदि विद्युत का चालन नहीं करते। जो हमारे क्या होते हैं, धातु होते हैं, कॉपर होते हैं, उसमें क्या होता है, हमारा जो विद्युत का चालन होता है यानी प्रभावित होता है वो अच्छा होता है। और कुछ क्या होते हैं जैसे रबड़, प्लास्टिक और लकड़ी, उसमें क्या है, हमारा विद्युत प्रभावित नहीं होती, यानी कि उसमें करंट फ्लो नहीं करता। अभी तक हमने केवल उन पदार्थों की जांच की थी जो ठोस थे। अभी तक हमने जो टेस्ट किए थे पिछली वीडियो में, यानी कि मैंने आपको पार्ट कराए थे 1 और 2, उसमें हमने क्या देखा था, हमने ठोस पदार्थों पे किए थे। अब हम देखते हैं कि क्या द्रव्य यानी कि लिक्विड में भी विद्युत का चालन होते हैं। जांच करने के लिए कि द्रव्य से होकर विद्युत धारा प्रभावित होती है, हम एक क्या करते हैं, टेस्ट का उपयोग कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, द्रव्य में यानी कि लिक्विड में देखेंगे कि विद्युत हमारी प्रभावित होती है या नहीं होती, यानी विद्युत का चालन होता है या नहीं होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्लास्टिक का क्या लेंगे, हम एक प्लास्टिक का ढक्कन में चाय के चम्मच के बराबर क्या डालेंगे, उसमें हम नींबू डालेंगे और क्या डालेंगे, हम सिरके का रस डालेंगे, जैसे कि ये डायग्राम में दिया हुआ है हमारा। तो आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं, यानी कि हमने क्या है, एक क्या ले लिया, हमने एक प्लास्टिक का हमने ढक्कन ले लिया। उसमें क्या किया हमने, जो नींबू का यानी कि चाय की चम्मच के जितना क्या करा हमने, जैसे कि ये इसमें है, हमने नींबू का रस या क्या मिलाया, इसमें सिरका मिला दिया, यानी कि ये हमारा फिर क्या किया, अब हम टेस्टर को समीप लाकर उसके सिरों के रस में डुबाएंगे। क्या करेंगे, डुबाएंगे हम। फिर क्या करेंगे, दोनों सिरे क्या होने चाहिए, 1 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर ना हो और एक दूसरे को स्पर्श भी ना करें। यानी कि हमारे जो टेस्टर होते हैं ना, जो हमारे घरों में होते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, बिजली को चेक वगैरह करते हैं घरों में, वो टेस्टर हमने लिए और उन्हें क्या रखना है, उन्हें हमें 1 सेंटीमीटर के बीच में रखना है, ना तो इससे अधिक होना चाहिए और ना ही इनके इससे यानी कि पास होना चाहिए। अब क्या करते हैं हम, जब टेस्टर के दोनों सिरों के बीच का द्रव्य अपने से विद्युत धारा को प्रभावित होने देता है तो टेस्ट का सर्किट क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। परिपथ से धारा प्रभावित होती है तथा बल्ब क्या हो जाता है, दीप्त हो जाता है, यानी कि जलने लगता है। जैसे कि हमारे 2 टेस्टर है, इसमें क्या हमने बल्ब भी लगाया और क्या लगाया, इसमें बैटरी भी लगा रखी है हमने। तो ये क्या हमारा प्लस है और ये क्या है, हमारा निगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, तो जब हमारा इसमें हमने देखा कि इसमें विद्युत धारा हमने प्रवाहित की, यानी कि इसमें जो हमारा ये दे रखा था हमारा प्लास्टिक का ढक्कन, इसमें क्या किया हमने, विद्युत प्रभावित की। तो हमने देखा अगर ये हमारे यहाँ पर आए, यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो क्या करने लगे, इसमें प्रवाहित होने लगे, तो उससे क्या हुआ, हमारा बल्ब क्या होने लगा, हमारा जलने लगा। तो ये बल्ब हमारा जलने लगा। तो कुछ हमारे पदार्थ क्या होते हैं, कुछ मतलब कि हमारे पदार्थ विद्युत का चालन तो करते हैं, पर में क्या होते हैं, हीन चालन होते हैं, यानी कि उसमें कम विद्युत होती है उसमें। आगे देखते हैं, परिपथ में बल्ब तभी प्रकाशित हो रहा था जब उच्च ताप तंतु तक पहुंच रहा था। अगर परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल हो तो तंतु को पर्याप्त ऊष्मा ना मिलने के कारण वह दीप्त नहीं होता। जो मैंने आपको बताया, यानी कि कुछ क्या होते हैं, हमारे दुर्बल होते हैं उसमें, यानी कि विद्युत धारा क्या होती है, प्रभावित तो होती है, पर उससे क्या, हम उससे प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकते बल्ब में। तो उससे क्या होती है, हमें ऊष्मा नहीं मिलेगी, तो उससे क्या होगा, हमारा बल्ब होता है वो क्या है, दीप्त नहीं होता, यानी कि वो जल नहीं पाता। आगे देखते हैं। तो जो हमारे यानी कि दुर्बल क्या होते हैं, हमारे चालक होते हैं हमारे, तो उसमें क्या होता है, यानी कि वे विद्युत का क्या नहीं, यानी कि जो हमारे बल्ब होते हैं वे दुर्बल धारा को क्या के कारण नहीं जल पाते। तो उसके लिए हम क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, डायोटर,
यानी कि जो हमारे ये होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, डायोटर बोलते हैं। जो हमारी दुर्बल विद्युत धारा को अगर हमें चेक करना है तो हम इनके द्वारा कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो एक तार होता है वो लंबा होता है और एक कुछ छोटा होता है। जो तार हमारा लंबा होता है तो देखो एक साथ दो तार जुड़े होते हैं, इन तारों को लीडर्स कहते हैं। एक तार दूसरे की अपेक्षा क्या होता है, थोड़ा लंबा होता है। को याद रखिए, को परिपथ में जोड़ते समय यानी कि इसे क्या हम परिपथ में जोड़ते हैं तो उसके जो लंबा तार होता है उसे क्या करते हैं हम सदैव बैटरी के यानी कि पॉजिटिव से जोड़ेंगे हम, धन टर्मिनल से, तथा छोटा तार होता है उसे नेगेटिव से जोड़ते हैं। तो हम डायोटर से अगर हमारी हीन यानी कि दुर्बल धारा है तो उसे हम चेक करने के लिए कहाँ का उपयोग करते हैं, डायोटर का उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं, हम ऐसा टेस्टर भी बना सकते हैं जो वीक करंट को भी क्या करता है, सुचारू कर सकता है। टेस्टर के सिरों को नींबू में डालें और देखें कि सुई विक्षेपित हुई या नहीं। इसमें मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ये हमारी क्या है, माचिस है, उस पर क्या कर दिया था हमने, ये यानी कि तार लपेट दिया था और उसमें देखा था कि हमारे यहाँ पे क्या रख दी थी हमने, सुई रख दी थी हमने, और फिर उसे क्या करा था हमने, जो चुंबक से हमने उसके पास लाए थे और विद्युत प्रवाहित करी थी। तो ये जो हमारी सुई रखी थी, निडल रखी थी, वो इधर उधर चलने लगी थी और फिर हमने जो हटा दिया था यानी कि फिर वो क्या हो गई थी, एक ही जगह क्या हो गई थी वो, यानी कि रुक गई थी। आगे देखते हैं, तो अब देखते हैं हम इसमें क्या परीक्षण में हमने देखा कि नींबू या सिरका विद्युत के क्या होते हैं, अच्छे चालक होते हैं। ये क्वेश्चन आ भी सकता है उसमें पेपर में, क्या है, जो हमारे क्या होते हैं, नींबू या सिरका क्या होते हैं, विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। इस परीक्षण में हम जो हमारे टैप वाटर होता है, जो हमारा साधारण जल होता है, वो भी क्या होता है, विद्युत का चालक होता है। और जो हमारा क्या होता है, अशुद्ध जल, वो हमारा विद्युत का चालक नहीं होता। मिल्क नहीं होता, शुगर नहीं होता हमारा, जो हमारा होता है हनी, और जो हमारे क्या होते हैं सब्जी वगैरह होती है उसमें भी नहीं, ऑयल में भी जो हमारे साल्ट वाटर होता है ना, यानी कि उसमें क्या हो जाता है, लवण घुल जाते हैं हमारे इसमें, यानी कि इसमें साल्ट वाटर में। तो ये भी क्या होता है, हमारा विद्युत का अच्छा चालक होता है। हमने देखा कि कुछ द्रव्य विद्युत के सुचालक होंगे और कुछ क्या होंगे, हीन चालक होंगे। यानी जो हमने अभी टेस्ट किया है तो उससे हमें पता चलता है, तो जो कुछ लिक्विड है ना वो तो क्या होंगे, विद्युत के सुचालक होंगे, और कुछ क्या होंगे, हमारे हीन चालक होंगे। यानी कि हमारे जो होंगे वे क्या होंगे, कुछ गुड चालक होंगे हमारे, और कुछ क्या होंगे, हमारे हीन चालक होंगे। जब टेस्टर के स्वतंत्रता सिर से एक दूसरे को नहीं छूते तब संभव है कि बीच में वायु हो। इससे पता चलता है कि वायु विद्युत की हीन चालक है, परंतु टार्डिट के समय वायु से विद्युत धारा प्रभावित हो सकती है। देखिए जब क्या होता है, हमारे जो वायु होती है ना, वो क्या होती है, हमारी वायु, वो हमारी विद्युत की यानी कि अच्छी चालक नहीं है, यानी कि उसमें विद्युत प्रभावित नहीं होती हवा में। पर जब क्या होता है, जब हमारी बारिश वगैरह होती है और बादल में जो बिजली होती है ना हमारी, वो कड़कती है, तो उसमें क्या होता है, उससे हमारे क्या हो जाता है, उसमें अगर विद्युत धारा क्या होती है, प्रभावित होती है वहाँ पे, यानी कि विद्युत धारा प्रभावित हो जाती है हमारे, जो हमारी आकाश में क्या होता है, बारिश होती है और बिजली हमारी चमकती है, तो जब क्या होता है, विद्युत धारा प्रभावित होती है। आगे देखते हैं, तो आगे देखते हैं हम इसमें क्या है, हमारा विशेष परिस्थिति में हम अगर क्या करें, कुछ पदार्थ विद्युत धारा का चालन कर सकते हैं। यही कारण है कि पदार्थों को हम अच्छे चालक तथा हीन चालक के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। अब देखते हैं, जो जल हमें नलों, हैंडपंपों को आदि से प्राप्त होता है, वे क्या होता है, शुद्ध नहीं होते, उसमें अनेक क्या होते हैं, लवण घुले होते हैं। इसलिए यह विद्युत के क्या होते हैं, ये विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। इसके विपरीत अशुद्ध जल लवणों से मुक्त होने के कारण क्या होता है, हीन चालक होता है। जो हमारे क्या होते हैं, हैंडपंप होते हैं, कुएं के वे पानी होता है, यानी कि जल होता है, उसमें क्या होते हैं, कुछ लवण घुले होते हैं। और जो हमारे लवण घुले होते हैं वे क्या, लवण क्या होता है, हमारा जो विद्युत का चालक होता है। तो वे क्या होते हैं, हमारे ये हैंडपंप, नलों और कुएं के जल क्या होते हैं, हमारे विद्युत के सुचालक होते हैं। और जो हमारा अशुद्ध जल वो होता है, वो क्या होता है, हमारा हीन चालक होता है। अगर हम कास्टिक सोडा, यानी कि कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या है हमारा, NaOH, और सोडियम आयोडीन जैसे क्षारकों की कुछ बूंदे पानी में डालें तो क्या होता है, हमारा विद्युत प्रवाहित
होने लगती है हमारी। अब देखते हैं हम क्या है हमारा ये विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव्य अम्लों, क्षारकों तथा लवणों के विलयन होते हैं। जो हमारे द्रव्य होते हैं ना, यानी कि उनका सोल्यूशन बनाते हैं, तो हम क्या अम्लों या क्षारक का या लवण का ही तो सोल्यूशन बनाते हैं। किसी चालक द्वारा विद्युत धारा प्रभावित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, यानी कि जो हमारे लिक्विड होते हैं, अगर उसमें हम क्या करें, यानी कि किसी भी क्या होता है हमारे पदार्थ का अगर उसमें चालन हो रहा है तो उससे क्या होती है, हमारे विद्युत प्रभावित होने पर क्या होता है, हमारा रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो ऐसे विद्युत धारा को हम क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का हम क्या बोलते हैं, रासायनिक प्रभाव बोलते हैं। आगे देखते हैं बेकार्स, यानी कि बेकार सेलों की कार्बन छड़ों को निकाले, धातु की टोपी को साफ कर तांबे के तार लपेटे, इन्हें बैटरी से जोड़े। इन छड़ों को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। जो हमारे क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था पहली क्लास में, जो हमारे सेल होते हैं ना, तो उसमें जो हमारी क्या होती है, छड़ होती है, वो कार्बन की होती है। उसे क्या करना है, हमें निकालना है। और जो हमारी टोपी होती है उसे क्या करना है, हमें साफ करना है। और उसमें क्या लपेटने हैं, हमें तार लपेटने हैं हमें। आगे देखते हैं तो क्या होता है हमारा, तो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो इन्हें कांच के बर्तन में जल के साथ डालें, यानी कि जो हमारा कांच का बर्तन है उसमें जल है हमारा, और उसमें क्या करना है, हमें इन्हें डालने हैं। जल को अधिक चालन बनाने के लिए, यानी कि जो जल तो हमारा चालन होता ही है विद्युत का, उसे और अधिक बनाने के लिए उसमें क्या करेंगे, हम नमक और नींबू का क्या डाल देंगे, हम रस डाल देंगे। धातु की टोपी जल के अंदर ना हो, यानी कि जो हमारी धातु की टोपी है ना, जो हमारी ये ऊपर टोपी है, ये क्या जल में डूबी हुई ना हो। विद्युत धारा प्रभावित करे और हम देखें कि इलेक्ट्रोड के पास गैस के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। जो इसके पास हो रहे हैं ना हमारे, यानी कि जो हमने करंट क्या करा, इसमें फ्लो किया, यानी कि प्रवाहित किया, तो हमारे क्या बुलबुले उत्पन्न हुए। जो हमारे ये बुलबुले होते हैं, ये किसके होते हैं, हमारे ऑक्सीजन के, और क्या कहाँ के होते हैं, H2 के, हाइड्रोजन के, जो हमारे बुलबुले इसमें उत्पन्न होंगे। आगे देखते हैं कुछ और पॉइंट। जब हम अशुद्ध जल में नमक घोलते हैं तो नमक का घोल प्राप्त होता है, यह विद्युत का क्या होता है, अच्छा चालक होता है। अगर हमें क्या करना है, हमें जो अशुद्ध जल होता है वो विद्युत का चालन नहीं होता है, हीन चालन होता है ना। अगर उसे क्या है, विद्युत का चालन करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें नमक का घोल डालते हैं। नमक में क्या होता है, लवण होते हैं। अशुद्ध जल लवणों से मुक्त होने के कारण ही हीन चालक है, यानी कि जो हमारा शुद्ध जल होता है ना, उसमें लवण नहीं होते, इसलिए तो वो क्या है, हमारा हीन चालक है। विद्युत धारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। ये विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक सर्वत्र सामान्य उपयोग है। आगे देखते हैं तो अब क्या करेंगे हम, अब करते हैं हम जो हमारा ये दिया हुआ है ना, फिर कभी कभी इलेक्ट्रोड पर धातु के निक्षेप देखे जाते हैं। और क्या जो हमारा सोल्यूशन होता है के रंगों में परिवर्तन हो सकते हैं, विलयन तथा इलेक्ट्रोड पर करता है। देखिए जैसे कि हमारा क्या है, जो हमारे वैज्ञानिक थे उन्होंने भी हमें बताया, जो जल में हमने क्या करा था, उसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित की थी ना हमने जल में, जो हमारा पीछे मैंने आपको बताया ये टेस्ट, यानी कि हमने क्या करा है, टेस्ट करके देखा है। तो उसमें क्या है, हमने जो हमारा जल था ना, हमारे कार्बन की छड़ थी जिसमें, तो उसमें क्या जो बुलबुले होते हैं, वैज्ञानिक ने भी बताया कि जो ऑक्सीजन में जो हमारे बुलबुले उठ रहे थे वे कहाँ के थे, ऑक्सीजन के, और यानी कि ऑक्सीजन के बुलबुले थे। और क्या था हमारा जो यानी कि जो ऑक्सीजन के बुलबुले थे वो कहाँ थे, हमारे धन टर्मिनल पर, यानी कि वो प्लस पे थे, पॉजिटिव पे थे। और जो हाइड्रोजन के बुलबुले होते हैं वो हमेशा निगेटिव पे होते हैं। ये याद रखने वाला पॉइंट है। जो हमारा चार्ज होता है वो, यानी कि जो हमारे कहाँ के हाइड्रोजन के बुलबुले होते हैं वो तो हमारा प्लस चार्ज पे होता है हमारा। और जो हमारा क्या होता है, नहीं सॉरी, जो हमारा ऑक्सीजन के होते हैं बुलबुले में, तो हमारा धन टर्मिनल पे होता है। और जो हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन के बुलबुले होते हैं वो हमारा निगेटिव टर्मिनल पे होता है। तो ये याद रखने वाला पॉइंट है, ये पेपर में बन सकता है। आगे देखते हैं, क्या कुछ फल और सब्जियां भी विद्युत चालन करती है। टेस्टर के
तारों को जब आलू में लगाए, यानी कि अब हमें देखना है कि फल या सब्जी भी क्या होती है हमारी, उसमें भी क्या विद्युत धारा प्रभावित हो सकती है। तो हमने देखा कि हमने जो टेस्टर है हमारा, ये टेस्टर है हमारा, उसमें क्या करा हमने, टेस्टर को आलू में लगाए, यानी कि आलू को काट के उसमें लगाया हमने। अब आलू के एक तार के चारों ओर नीला सा धब्बा बन जाएगा और हम देखेंगे कि हर बार पॉजिटिव टर्मिनल से संयोजित तार के चारों ओर ही नीला धब्बा बनता है। इस परीक्षण से हम किसी भी बैटरी या सेल के धन टर्मिनल का पता लगा सकते हैं। तो देखिए ये हमारा आलू का टुकड़ा है, इसमें क्या है हमने टेस्टर लगाया, तो उसे क्या करा हमने, ये हमारी बैटरी है, ये हमारी प्लस की है और ये हमारे निगेटिव चार्ज है, इधर ये प्लस चार्ज है और ये हमारा निगेटिव है। तो उसमें क्या करा हमने, जब हमने विद्युत धारा प्रभावित की ना इसमें, तो जो हमारा क्या होता है, जो हमारा इसमें आलू पे धब्बा बनाना ये नीले कलर का, तो ये किस पे बना, जो हमारा प्लस चार्ज है, यानी कि जो हमारा धन टर्मिनल है उस पर ये क्या बना, हमारा धब्बा बना, और जो निगेटिव टर्मिनल है उस पर नहीं बना। तो ये याद रखने वाली बात है। तो ये याद रखने वाली बात है। तो ये चैप्टर मैंने आज आपको पार्ट 3 में कंप्लीट करा दिया है, यानी कि हमारे तो ये विद्युत और परिपथ के कितने पार्ट बने रहे, फर्स्ट, सेकंड और आज ये थर्ड था। ये चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। तो आप अच्छी तरह से अपने नोट्स बना सकते हैं और CTET के लिए अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने